अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। काशिफ़ ज़मीर की हम बात करते हैं कि काशिफ़ ज़मीर जो टिक टॉकर है, क्या उसका बैकग्राउंड है और इस दौरान उसने जो अहलकारों के साथ भी फ्रॉड करना नहीं छोड़ा। एक के बाद दो के बाद तीन एफआईआर्स जो हैं हो जाती हैं और ये बड़ा एक मामला इंटरेस्टेड भी है, ये कह सकता हूँ। और काशिफ़ ज़मीर टिक टॉकर जिसने एक सीटीडी के अहलकार के पैसे भी हथिया लिए। हुआ कुछ इस तरह, मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि एक सीटीडी का अहलकार है, मोहम्मद ख़ान उसका नाम है, कराची में वो होता है। और इसकी दोस्ती जो हो जाती है फ़ेसबुक के ज़रिए, टिकटॉक पर काशिफ़ ज़मीर के साथ। काशिफ़ ज़मीर के साथ जब इसकी दोस्ती हो जाती है तो काशिफ़ ज़मीर ने इसको बाहर भिजवाने के लिए सब्ज़ बाग वो दिखाए कि आपको वहाँ भेज दूँगा, आपको उस मुल्क भेज दूँगा, आपको उस मुल्क भेज दूँगा। वो सीटीडी का जो अहलकार है जिसका नाम मोहम्मद ख़ान है, वो इसके पीछे लग जाता है, वो इसके साथ दोस्ती बना लेता है। हर वक्त इकट्ठे इधर उधर जाना, हर वक्त उनका एक जगह से दूसरी जगह यो वो, यानी कि हम कह सकते हैं कि याराना इसका बन गया। लेकिन टिक टॉकर काशिफ़ ज़मीर ने इसको ऐसा बहकावे में लेकर फिसला कर अपने जो कह सकते हैं कि सब्ज़ बाग इसको दिखाए और उसके बाद इसको बैरून मुल्क का झांसा दिया और कहा कि आप इतनी रकम ले आओ तो मैं आपको बाहर भिजवा दूँगा। अब उस अहलकार ने 1,94,000 रुपये जो इसको दिए। अब 1,94,000 के बाद वो ना इसका फ़ोन उठाता था, ना इससे बात करता था, ना इससे मिलता था। अब वो अहलकार इसके पीछे लगा रहा तो इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने सबसे पहला जो मुकदमा दर्ज कराया वो गुलबर्ग में करवाया और वहाँ पर भी ये पकड़ा नहीं गया। फिर अहलकार इसके पीछे लगा रहा कि मेरे पैसे वापस दे दो, वॉइस मैसेज भी करता रहा, मैसेजेस भी करता रहा, लेकिन कोई इसका हल ना निकला। फिर इसने परसों जो दिन गया है उस दिन थाना मजंग एक दरख्वास्त दी फ्रॉड की कि टिक टॉकर जो काशिफ़ ज़मीर है वो उसके 1,94,000 रुपये खा गया है, ये इसका सबूत है और अब वो पैसे वापस नहीं कर रहा। जिस पर थाना मजंग की पुलिस ने इंक्वायरी की और उसके बाद जो है थाना मजंग में इसके ख़िलाफ़ एक और दरख्वास्त जो आई और एक और मुकदमा दर्ज हो गया। अब मुकदमे में दफ़ात जो लगी हैं जिसमें 506 धमकियां देना और 25D वो भी इस पर लगी है, जिस पर SHO ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन अभी तक काशिफ़ ज़मीर गिरफ़्तार नहीं हो सका। आया कि काशिफ़ ज़मीर जो टिक टॉकर है वो बाअसर है, पुलिस की पहुंच से क्यों दूर है, पुलिस अभी तक इसको पकड़ क्यों नहीं सकी। ये एक लाहौर पुलिस के लिए सवालिया निशान है कि जब भी ऐसे जो इवेंट होते हैं या ऐसे मुल्ज़मान होते हैं वो पुलिस की गिरफ्त से क्यों दूर हो जाते हैं, क्यों नहीं पकड़े जाते। आया कि लाहौर पुलिस इन जैसे मुल्ज़मान जो लोगों से गरीबों से, जो ऐसे शरीफ लोग हैं जिनको बहला फिसला कर उनको अपने चुंगल में फंसाते हैं और उनके बाद उनसे रकम लूट लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एहतसाब तो होना चाहिए। अब मैंने FIR पढ़ी है, उसमें वाज़िया तौर पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं हमने नहीं लगाए, ये अहलकार जो मोहम्मद ख़ान है वो लगा रहा है कि काशिफ़ ज़मीर ने मुझे बहला फिसला कर मुझे जो है बताया कि आपको बाहर भिजवा दूंगा बैरून मुल्क, लेकिन मेरे से पैसे ले लिए और उसके बाद अभी तक मैं ना बाहर गया हूँ, ना मेरा वो फ़ोन उठाता, ना मेरे से बात करता, बल्कि उल्टा मुझे धमकियाँ देता है कि आपको मैं कत्ल करवा दूंगा, आपको मैं पकड़वा दूंगा, आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दूंगा, मेरी इतनी पहुँच है, क्या मेरा कुछ नहीं। यानी कि इस तरह की उसको बातें उसने सुनाई और धमकियाँ दी हैं, जिसके बाद फिर उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज। इससे पहले अगर मुकदमे की बात करते हैं गुलबर्ग में, तो गुलबर्ग में भी मुकदमा दर्ज हुआ तो उसका भी कुछ नहीं हुआ। जो आला अफसरान हैं उनको चाहिए कि जो फ्रॉड करते हैं, नौसरबाजी करते हैं, ऐसे काशिफ़ ज़मीर जैसे लोगों को
گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، تاکہ ایسے لوگوں کا احتساب ہوگا تو شریف لوگ ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اور دوسری میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ آپ کی ہی پولیس کا ملازم ہے، پیٹی بھائی ہے، تو اگر اس کو انصاف نہیں ملتا یا اس ملزم کاشف ضمیر ٹک ٹاکر کو گرفتار نہیں کیا جاتا، تو ایک سٹیزن اہلکار جو ہے وہ اپنے محکمے سے مایوس ہو جائے گا اور اسے کہے گا کہ مجھے انصاف نہیں ملا تو باقی لوگوں کو کیسے ملے گا۔ تو میری یہ اعلیٰ افسران سے اپیل ہے کہ ایسے جو ٹک ٹاکر ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے، جو لوگوں کو بلا پھسلا کر ان کو بلاتے ہیں اور ان سے رقم چھین لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا فون بھی نہیں اٹھاتے اور دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو ایسے بے شمار کیسز بہت زیادہ ٹک ٹاکر اور زیادہ لوگ جو لوگوں کو فراڈ کرتے ہیں، اور بڑا ان کا ایک ایزی طریقہ ہے، پہلے انویسٹ کرواتے ہیں، پھر انویسٹ خود بھی کرتے ہیں، اور جب وہ پھنس جاتا ہے اور اس کے بعد وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ تو میری عوام سے بھی اپیل ہے کہ ایسے فراڈ کرنے والے لوگوں سے ان کے بہکاوے میں نہ آئیں، ان سے پیچھے رہیں، کیونکہ آپ کی بڑی محنت کی کمائی ہوتی ہے، یہ بڑے سکون سے ہڑپ کر جاتے ہیں اور بعد میں ملتے بھی نہیں، پھر آپ تھانوں کے چکر لگاتے ہیں اور تھانے والے بھی افسران ہی آپ کی بات نہیں سنتے، تو آپ پھر میرے خیال سے جو اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ میرا جو ایک آج کا ویلوگ ہے کاشف ضمیر کے متعلق ہے کہ جو لوگوں سے فراڈ کر کے رفو چکر ہوا ہے، اور پولیس اس کو پکڑ کیوں نہیں رہی، ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ سی ٹی ڈی کا اہلکار ہے یہ انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اپنے میزبان مرزا رمضان بے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔